नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में उपनिर्वाचन के माध्यम से कांग्रेस ने विधानसभा में खोला अपना खाता। मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी विधानसभा केंद्र के टीएमसी विधायक एवं मंत्री सुब्रत साहा के निधन के बाद इस केंद्र में हुए उपनिर्वाचन में सीपीएम समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बायरन विश्वास ने प्राय 23,000 वोटों से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष गांगुली को पराजित किया। पश्चिम बंगाल में एक सीट में हुए उपनिर्वाचन में कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन की जीत से दोनों ही पार्टियों को मिली ऑक्सीजन। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और सीपीएम गत विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। उपनिर्वाचन में कांग्रेस पार्टी ने जीत कर एक और जहां अपना खाता खोला, वहीं दूसरी ओर सीपीएम भी इसे अपना एक एक्सपेरिमेंट समझ रही है। इस नतीजे को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी मिलकर तृणमूल कांग्रेस को पराजित किया है। सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के इस नाटक वाले गठबंधन को सबक सिखाएंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वोट ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ने वाले भांगड़ के आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को 40 दिनों तक जेल हिरासत में रहने के बाद मिली जमानत। ये जमानत कोलकाता हाई कोर्ट ने दी है। 21 जनवरी को कोलकाता के धर्मतला में पार्टी के स्थापना दिवस को सामने रखकर सरकारी संपत्ति का नुकसान करने, पुलिस पर पथराव करने समेत कई मामलों में विधायक नौशाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया था। आखिरकार मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल आसनसोल जेल से ट्रांसफर होंगे दिल्ली के तिहाड़ जेल में। आसनसोल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने गिरफ्तार अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस के बढ़ते संक्रमण से बच्चों के प्रभावित होने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 2 महीनों में एडिनो वायरस से 50 बच्चों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर चिंता जताई और सभी अस्पतालों को पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की हिदायत दी है। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य सचिव के साथ संपर्क बना हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बैठक हुई। ये बैठक राजभवन में की गई। घंटों चली इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के इस्तीफे को किया गया स्वीकार। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश आते ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दिनों की घोषणा कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल समझते हुए बीजेपी किसी भी तरह का जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ जनसंपर्क भी मजबूत करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रवास कर्मसूची में शामिल होने के लिए मार्च में ही आ सकते हैं 6 केंद्रीय मंत्रियों का एक प्रतिनिधि दल। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, प्रतिमा भौमिक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, साध्वी निरंजना ज्योति और पंकज चौधरी शामिल हैं। कोलकाता कॉरपोरेशन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च का बोझ उठाने में अपनी समस्याओं से राज्य सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नबार्ड को अवगत कराया है। साथ ही साथ बकाया खर्च को भी जल्द भुगतान करने को कहा है। वर्ष 2011 से अब तक कोलकाता कॉरपोरेशन अधीन जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनका खर्च कोलकाता कॉरपोरेशन उठा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।